हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर सपना विश्वकर्मा के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम सेफ सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला इंटरनल चेकअप क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है और इस चेकअप के बाद हमारी बॉडी में क्या चेंज आते हैं, इस चेकअप की ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है, ये चेकअप हमें क्यों ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर जाते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो इंटरनल चेकअप होता है ये हमारी प्रेगनेंसी के मोस्टली 9 मंथ में ही होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके ज़रिए हमारे जो डॉक्टर है हमारे बच्चेदानी का मुंह चेक करती है कि अभी वो डिलीवरी के लिए रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी प्रेगनेंसी का 9 मंथ रहता है, इस टाइम पर हमारे इस मंथ में हमारी जो डिलीवरी है वो किसी भी टाइम किसी भी दिन होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए हमारी जो डॉक्टर है हमें अपने पास विजिट के लिए वीक टू वीक बुलाती है, जिसके ज़रिए वो हमारी बॉडी की एक्टिविटी पर ध्यान रखती है कि हमारी बॉडी में अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे बेबी के मूवमेंट को बराबर ध्यान देती है, हमारे बेबी के जो आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड है उस पर ध्यान देती है कि उसकी मात्रा बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ये बेबी की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसलिए वो इन सारी चीज़ों को बराबर वॉच करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप अपने डॉक्टर को बताते हैं कि आपको किसी तरीके का पेन हो रहा है, आपको किसी तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी वो आपके बच्चेदानी का मुंह इंटरनल चेकअप के जरिए चेक करती है। इसमें वो देखती है कि आप जो उनको बता रहे हैं वो पेन आपको डिलीवरी वाला पेन हो रहा है या आपको नॉर्मल पेन हो रहा है, फॉल्स लेबर पेन हो रहा है। क्योंकि इस टाइम पे फॉल्स लेबर पेन भी हो सकता है और आपको डिलीवरी वाला पेन भी हो सकता है। फॉल्स लेबर पेन इसलिए होता है, ये पेन जो होता है फ्रेंड्स बहुत कम टाइम के लिए होता है और चला जाता है, और इसमें डिस्चार्ज कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको जो है पेन उठने पर डिस्चार्ज हो, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। ये फॉल्स लेबर पेन कहलाते हैं। बट यदि आपको जो डिलीवरी वाला पेन होता है उसमें आपको डिस्चार्ज भी होता है और आपको पेन भी होता है। इसलिए यदि आपको डिलीवरी वाला पेन होता है तो उस पेन में आपके बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है। इसलिए हमारी डॉक्टर चेक करती है कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं खुला है। इसको वो इंटरनल चेकअप के जरिए चेक करती है। ये इसकी एक कंडीशन रहती है। दूसरी कंडीशन ये रहती है फ्रेंड्स, जब आपकी ड्यू डेट पास आ रही होती है और आपको किसी तरीके का कोई भी लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है, किसी तरीके का कोई भी आपको डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, लेबर पेन नहीं आ रहा है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तब भी आपके जो डॉक्टर है आपका जो इंटरनल चेकअप करती है। फ्रेंड्स, मेरी जो सेकेंड प्रेगनेंसी का 9 मंथ था, मेरी भी जो ड्यू डेट थी एकदम पास आ गई थी, बस एक ही दिन बचा था। जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, उनको बताया मैंने, तब मेरे डॉक्टर ने बोला कि चलिए अभी हम आपका इंटरनल चेकअप करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनल चेकअप के बाद भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ सेम वही हुआ था जो मैडम ने बोला कि उन्होंने जो मेरा इंटरनल चेकअप किया था उसके सेकेंड डे ही मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, और इंटरनल चेकअप के थर्ड डे ही मेरी जो है डिलीवरी बहुत ही ईजिली नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका कारण ये भी रहता है, ये इंटरनल चेकअप के जरिए आपको कभी कभी लेबर पेन भी चालू हो जाता है फ्रेंड्स। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक बात पर भी ध्यान देना है, जब आपका डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप करता है तो आपको डिस्चार्ज होता है। ये फ्रेंड्स नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है और ब्लडिंग भी हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको अपने डॉक्टर कभी कभी इसके बारे में बता देते हैं कुछ डॉक्टर, तो कुछ डॉक्टर आपको नहीं बताते हैं। मेरे साथ सेम वही हुआ था फ्रेंड्स। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी टाइम पे जो इंटरनल चेकअप हुआ था, मेरी डॉक्टर ने नहीं बताया था। तो उसके बाद मेरे को जो ब्लडिंग आई थी, तो हम लोग सभी घबरा गए। मैंने घर वालों को भी बताया था, तो सभी लोग घबरा गए थे कि पता नहीं ये क्यों हुआ है। तो हम लोग इमीडिएट डॉक्टर के पास गए थे। तो जबकि ये नॉर्मल था, लेकिन जो मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी का इंटरनल चेकअप था 9 मंथ वाला, उस टाइम पे मुझे ये पता था कि ऐसा होता है। इसके अलावा मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बता दिया था कि आपको इस चेकअप के बाद डिस्चार्ज होगा। इसलिए हम लोग टेंशन फ्री थे, हमें किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि ये ऐसा होता ही है। तो फ्रेंड्स, आपको भी इस बात पर ध्यान देना है। ये जो इंटरनल चेकअप के बाद जो डिस्चार्ज होता है वो ब्लडिंग भी हो सकती है और वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है। यदि आपको ये बहुत कम क्वांटिटी में हो, सिर्फ एक बार होके बंद हो जाए, तो फ्रेंड्स ये नॉर्मल डिस्चार्ज रहता है। लेकिन
यदि आपको ये डिस्चार्ज कंटिन्यू हो रहा है, इसके अलावा आपको पेन भी आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका जो है प्रेगनेंसी का 9 मंथ चल रहा है और आप इस टाइम में किसी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस है उससे लेकर आपके साथ शेयर की है। यदि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय दोस्तों।